नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। एक बज चुके हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। आज 3 लाख लोगों को टीका लगेगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यह सवाल था कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। अब वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है वैक्सीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर को यहां पर उद्धृत करते हुए कहा कि मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कोरोना पर सबसे बड़ा प्रहार अब शुरू हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीन क्रांति का राष्ट्र उत्सव अब देखने को मिलेगा। 3006 केंद्रों पर कोरोना के खिलाफ महाजंग की तैयारी अब पूर्ण हो चुकी है। और हमने देखा किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और संबोधन के दौरान वो भावुक भी हुए और भावुक होने के बाद भी उन्होंने ये जिक्र किया कि कुछ ऐसे हमारे साथी अस्पताल से वापस भी नहीं लौटे। लेकिन अब यह वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो चुका है और तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को, जो भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग हैं, उनको आज यानी कि प्रथम चरण में टीका लगाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में पहले दिन 31,700 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगेगा। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। साथियों, कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती। आपको ये भी याद रखना है
कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल। तो स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से कहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, शुभारंभ हुआ है। लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, बरेली, भदोही, गोंडा और हरदोई में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया और तमाम अलग अलग चीजों का जिक्र किया कि सावधानी किस तरीके से बरतनी है, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कहीं भी, और खास तौर पर जो तमाम प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और इसी के साथ हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें तो गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हुए हैं, वाराणसी से पंकज जुड़े हुए हैं और वहीं कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवराज साहू जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे गोरखपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, फिलहाल गोरखपुर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही, क्योंकि महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल सचिन, कह सकते हैं कि ये महाअभियान है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के खात्मे का ये पहला दिन और पहला तारीख जो तय था उसका आगाज कर दिया गया है। और निश्चित रूप से 11 बजे जब इस वैक्सीन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले यहाँ के एडिशनल सीएमओ को इस वैक्सीन को लगाया गया ताकि अगर इन केस कोई परेशानी होती है तो उसे तुरंत निपटा जा सके। और चूंकि उसके बगल में ही एक पूरा स्पेशलिस्ट वार्ड बनाया गया था, एक आईसीयू बनाया गया था और बाकायदे आधे घंटे तक उन्हें वहां पे रखा गया और पूरी तरीके से उन्हें ऑब्जर्वर में इसलिए रखा गया, उन्हें देखा गया कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। जब वो आधे घंटे बीत गया तब उनसे बातचीत भी कही, इंडिया न्यूज ने भी उनसे बात की, तो उन्होंने साफ तौर पे हंसते हुए कहा कि मुझे गर्व हो रहा है कि मैं पहला व्यक्ति हूं गोरखपुर का जिसे वैक्सीन लगाया गया और मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मैं बहुत फिट हूं, जैसे पहले था वैसे अब हूं। तो आप समझ सकते हैं इस वैक्सीन को लेकर के जो लगातार ट्रायल किया जा रहा था वो ट्रायल पूरी तरीके से सही था और आज उसे अमली जामा पहनाया गया। और आज तकरीबन 6 बूथ जो गोरखपुर में बनाए गए हैं, 3 ग्रामीण अंचल और 3 शहरी अंचल में, सभी जगहों पे 600 की संख्या में जो है स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। यानी 600 वैक्सीन आज के डेट में लगाए जाएंगे, जो कि अभी तक तकरीबन 25 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं और शाम 5 बजे तक जितने और लोग हैं उनको वैक्सीन ये पूरा लगाया जाएगा। ठीक है सुशील, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी शिवराज साहू बने हुए हैं। शिवराज, कानपुर में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि मंगल टीका जो है अब लगना शुरू हो चुका है। किन किन लोगों को अब तक ये मंगल टीका लग चुका है? को 6 सेक्टर बनाया गया है, वैक्सीनेशन सेंटर 6 काउंटर बनाए गए और 6 सेंटरों में 100 लोगों के साथ को वैक्सीन कुछ टीके लगाए जाएंगे। अभी तक बात किया है वैक्सीनेशन सेंटर पर यहाँ पर अभी तक तकरीबन 40 लोगों को आपको लगवाया है और उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पर टीकाकरण शुरू किया गया। अभी तक बात की जाए तकरीबन 40 लोगों को टीका लगा दिया गया है और टीका लगने के बाद एक रूम बनाया गया है जहाँ पर तकरीबन आधे घंटे तक उनको रोका जाएगा और रोकने के बाद उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरी तरह जांच की जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है तो ही उनको जाने दिया जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल, और सही तरीके से आपने तमाम जानकारी दी कि 40 लोगों को अभी तक टीका यहाँ पर लगा दिया गया है और एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जहां पर टीका लगने के बाद उन्हें रखा जा रहा है और उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं वाराणसी, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज बने हुए हैं। पंकज, वाराणसी में फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर खबर यह सामने आ रही थी कि थोड़ी सी खामियां जो है वहां पर देखी गई, लेकिन फिलहाल क्या वो खामियां दूर हो चुकी हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से आपको बता दूं कि बात बनारस की जाए तो बनारस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और पीएम मोदी के उद्बोधन के बाद यहाँ भी टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक जो जानकारी मिली है, अब तक 50 लोगों को टीका लग चुका है। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि बनारस के 4 शहरी और 2 ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण हो रहा है, जिसमें 25-25 के 4-4 बैच बनाए गए हैं। 600 लोगों का कुल टीकाकरण होना है। और जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की तो पता चला कि 50 लोग को टीका लग चुका है अब तक। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए ऑब्जर्वेशन रूम 4-4 बने हैं, जहां टीकाकरण करने के बाद लोगों को जो है आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है। मैं बात करने का प्रयास करता हूं, कुछ स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। मैम, आपको टीका लग गया क्या? हमको लगा। आपको लगा? कब लगा? अभी हो गया 20-25 मिनट। कोई दिक्कत परेशानी आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लग रहा है टीका लगने के बाद से? पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, प्रधानमंत्री की बहुत अभिलाषा थी कि हिंदुस्तान में सबसे पहले टीकाकरण शुरू हो। नहीं, अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी के द्वारा हम लोग को सेफ कर दिया गया है, लेकिन जैसा पीएम मोदी ने कहा है कि वो कड़ाई भी और दवाई भी, तो उसके साथ दवाई के साथ कड़ाई का भी पालन करना है हम लोग को। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लग जाने के बाद हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क लगाना ये सब भूल जाएं। ये सब भी हम लोग को करना ही है, और जब तक कि सेकेंड डोज न लग जाए तब तक हम लोग पूरी तरह से सेफ नहीं है। जी, देखा आपने, ये स्वास्थ्य कर्मी थे जिनको टीका लगा है, और भी लोग हैं। जैसा कि मैं बताऊं आपको कि पहला जो स्वास्थ्य कर्मी था वो अजीत कुमार नामक व्यक्ति है, जिसको पहला जो टीकाकरण बनारस में हुआ है। बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, जहाँ मैम कितने लोग को टीका लगा? अब तक 70-75 लोग को लग चुका है। अभी 1 घंटा पहले तो 50 लगा था, अभी बता रही है मैम 70-75 लोगों को लग चुका है। पहले व्यक्ति कौन? पहले अजीत कुमार मिश्रा, ये भी स्वास्थ्य कर्मी है जी। अजीत कुमार मिश्रा नामक स्वास्थ्यकर्मी को पहला टीका लगा है बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में। जी सचिन। ठीक है, तो बीते 1 घंटे में लगभग 70 से 75 स्वास्थ्यकर्मी को टीका लग चुका है और अभी तक जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दी है कि कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। लगातार बनी रही हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते गोरखपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील लगातार बने हुए हैं। सुशील, कई जगहों से ये लगातार खबरें सामने आ रही थी कि अगर टीका लगता है और अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो क्या आपको घबराने की जरूरत है? देखिए सचिन, बिल्कुल सही सवाल किया और सुबह से हम लोगों ने इस चीज को दिखाया भी है और समझाया भी है कि अगर जो विशेषज्ञ हैं उनके अगर माने तो ये टीका लगने के बाद हल्की मिचली और हल्का बुखार आ सकता है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। अगर जिसे थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने बताया कि कोई भी टीका लगाया जाता है, अगर कोई भी टीका लगाने के दौरान हल्का फीवर जरूर आता है, जिसके बाद उसे पैरासिटामोल दिया जाता है। इसको लेकर के बाकायदे यहाँ पे एक वार्ड, इमरजेंसी वार्ड बनाया गया था और एक स्पेशली वार्ड बनाने के बाद एक आईसीयू वार्ड बनाया गया था कि अगर इनकेस किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसे आईसीयू में शिफ्ट करके ऑक्सीजन से लगाए, सारे जो वेंटिलेटर और सब चीज मौजूद है। तो ऐसे में अभी फिलहाल कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टरों ने पहले आगाह कर दिया था कि जैसे अन्य टीकों के साथ थोड़ी परेशानियां आती हैं, हो सकता है कि इस टीके के बाद थोड़ी ये परेशानियां आ सकती है, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तत्काल थोड़े देर का है, उसके बाद वो अपने आप धीरे धीरे आराम हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक भी जगह, एक भी पेशेंट के साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पूरी तरीके से टीका अभी तक कारगर साबित हुआ है। सचिन, बिल्कुल। सुशील, ऐसे में बात करें अगर पुख्ता इंतजाम की, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए खबरें सामने आ रही हैं कि कई सारे रूम्स जो हैं वो बनाए गए हैं। एक तरफ जहां पर एक रूम में आपको टीका लगेगा, वहीं दूसरे रूम में आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और वहीं तीसरे रूम में आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, इस पर भी लगातार तमाम चर्चाएं जो है वो हो रही है। तो फिलहाल पुख्ता इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं वहां पर? बिल्कुल सचिन, यहाँ पे मतलब इस वैक्सीन से लगने से पहले ही जो 2 बार ट्रायल हुआ था, यानी 5 तारीख को और 11 तारीख को, ये जो ड्राई रन हुआ था, उस दौरान ये पूरी कमियों को देखा गया था और उसी को लेकर के आज जब ये वैक्सीन लगने की बारी आई तो पूरी व्यवस्था मुकम्मल नजर आई। यानी गेट की एंट्री करने के बाद जिसके मोबाइल पे वो मैसेज आया है, वो आधार कार्ड लेकर के काउंटर पे पहुंचता है, उसके आधार कार्ड से वो मैच होता है और उसके बाद वहां पे उनका नाम पता नोट होने के बाद, उनका टेम्परेचर देखने के बाद उसको उन्हें आगे काउंटर
पे भेजा जाता है। उसके बाद वहां पे जाने के बाद फिर वहां पे उनकी क्वेरी की जाती है। उसके बाद वहां पे अगले काउंटर पे भेजा जाता है और अगले काउंटर पे एक स्पेशलिस्ट नर्स जो है और वार्ड बॉय के साथ एक डॉक्टर भी टीम वहां मौजूद रहती है और बाकायदे उन्हें वहां वैक्सीन लगाया जाता है। और वैक्सीन लगाने के बाद आगे दूसरे वार्ड में एक जो स्पेशल वार्ड बनाया गया है उस वार्ड में उन्हें बाकायदे आधे घंटे ऑब्जर्व किया जाता है। यानी इस पूरे ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व जहां किया गया है वहां पे आधे घंटे उन्हें रखा जाता है और आधे घंटे रखने के बाद ये देखने की कोशिश की जाती है कि क्या अगले जो जिसके में टीका लगाया गया, जो वैक्सीन लगा है, उनमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या तब्दीलियां तो नहीं आ रही हैं। अगर कोई तब्दीलियां आती हैं तो अगले जो इमरजेंसी जो आईसीयू बनाया गया है, जहां वेंटिलेटर रखा गया है या ऑक्सीजन है, तमाम ऐसी चीज कंपोनेंट बनाए गए हैं, वहां पे जो है उनको रखा जा सके। लेकिन इस तरह की कोई परेशानी नहीं आई, बस केवल स्पेशलिस्ट वार्ड से ही उन्हें जाने दिया गया। यानी आधे घंटे बाद तक किसी भी पेशेंट को कोई परेशानी नहीं हुई और वो बड़े आराम से टीका लगा करके वो अपने घर को चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी रूपरेखा एक पूरी चैन के तहत ये पूरा वैक्सीन का जो कार्यक्रम किया गया और एक उत्सव मनाया गया, क्योंकि ये उत्सव ही है सचिन, क्योंकि लगातार एक सालों से जो लोग पीड़ित थे इस कोरोना वायरस को लेकर के, उस कोरोना वायरस से अब आने वाले समय में लोगों को निजात जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात उन्होंने और साफ कर दी है डॉक्टरों ने कि अभी जो है ये जब तक कि दूसरा डोज न लग जाए, यानी 28 दिन बाद जब दूसरा डोज लगेगा तब तक लोगों को वो जो है कहीं ना कहीं प्रिकॉशन लेना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा। इन सारी चीजों को अपनाने के बाद ही फिर वो जो है अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सुश्री लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और सीधे रुक करते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी जय शुक्ला बने हुए हैं। जय, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिलहाल क्या तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या हालचाल है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, ऐसे में लखनऊ में कुल 12 सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। कुल शाम तक 1200 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। लखनऊ की पीजीआई में भी वैक्सीनेशन हो रहा था, जहाँ पर खुद डायरेक्टर वहाँ के जो आर.के. धीमान है उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया। वही तमाम वहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने भी वैक्सीनेशन कराया। हालांकि हमारी उनसे बात भी हुई, उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की उन्हें कोई समस्या नहीं हुई है फिलहाल जो वैक्सीनेशन कराया। हालांकि उन्हें सावधानियां बरतने के लिए जरूर हिदायत दी गई है। अगर इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र में है, ये मोहनलालगंज टीएसटी का एरिया है और यहाँ भी वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक 2 शिफ्ट में टीका लग चुका है। लगभग 20 से ज्यादा कैंडिडेट टीका यहाँ पर लगवा चुके हैं। जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं या जो कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया है। कुछ लोग हैं, अगर हम आपसे बात कराना चाहें कि कैसा लग रहा है, हम आपसे दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हुआ, आखिर क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से आज वैक्सीनेशन हुआ है कोरोना वैक्सीन को लेकर के, आपने वैक्सीनेशन कराया तो आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? इट्स लाइक नॉर्मल वैक्सीनेशन, ऐसा तो कोई कुछ अलग से नहीं लग रहा है। ठीक है जी जी, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं? बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए कि कैसा लगा, कितने लोग थे आपके साथ में जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया और क्या किसी में कोई समस्या देखने को मिली है? नहीं, हमारे साथ कम से कम 8-10 लोग थे ही। तो उस ड्यूरेशन में, आधे घंटे के ड्यूरेशन में हम लोग को कोई भी परेशानी नहीं महसूस हुई। नॉर्मल टीकाकरण जैसे होता है वैसे ही हुआ है और हम लोग को ग्रीन शीट वगैरह, कार्ड वगैरह दिया गया है कि इतने टाइम तक आपको ऑब्जर्वेशन रूम में रहना था, ताकि कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि सभी को टीकाकरण के बाद एक कार्ड दिया जा रहा है जिसमें ये दर्शाया जाता है कि आखिर जो 28 दिन बाद जो दूसरी डोज लगनी है वो उसमें डेट भी अंकित की जाती है और लगातार दूसरी डोज के लिए जो कॉल भी आएगी। तो बताया जा रहा है कि जब तक 2 डोज नहीं लगती है लोगों को तब तक प्रोटेक्शन भी बरतने की जरूरत है। लगातार मास्क और सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है जिस तरह से पहले इस्तेमाल कर रहे थे। तमाम यहाँ पर इस समय अगर दिखाएं तो यहाँ पर तमाम जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है वो भी आई हुई है, तमाम स्टाफ आया हुआ है। तो लगभग यहाँ पर 100 लोगों का शाम तक टीकाकरण किया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए तो आम जनता की जिस तरीके से मुश्किल बढ़ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो कम होती हुई दिखाई दे रही है।